बर्फ की तरह चित्त में जमा रहता है। जब भी उसे एहसासों की गर्मी मिलती है पिघलने लगता है। अतीत इतनी गहराई में जमा होता है, मनुष्य के सब यहां अंदर गहराई में होता है। उससे मिलती जुलती घटनाओं का जो एहसास पड़ता है उस मशीन पर, जो इंसानी मशीन है जिसे हम मनुष्य कह रहे हैं, हमारा शरीर, तो थोड़ा सा भी एहसास की गर्मी मिलती है, थोड़ा सा भी चोट मिलती है, थोड़ा सा भी पूर्व का दृश्य मिलता जुलता जब उस पर उसका अक्स पड़ता है, उस पर परछाई पड़ती है, तो वो अतीत पिघलने लगता है, अर्थात वो मूर्तिमान होकर सामने आ जाता है। और वो दृश्य जैसी जाता है, वो सिचुएशन, वो चीज जैसी हटती है, वो फिर दोबारा से जम जाता है, अर्थात फिर वो बर्फ बन गया, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन फिर कोई एहसासों की गर्मी सामने आई, कुछ चीजें आई सामने, फिर दोबारा से वो शनि शनि आता है। कैसे? जैसे पुरवाई में पुराने जख्म दर्द करते हैं, पुरानी चोटें, जब पुरवाई चलती है तो पुरवाई में शरीर में पुरानी चोटें और पुराने जख्म जो है हरे हो जाते हैं। अधिक गर्मी में ऑपरेशन के टांके चुभने लगते हैं। गर्मी बहुत पड़ती है ना, तो जिन भाई बहन ऑपरेशन कराए हैं वो टांके चुभने लगते हैं। ठीक वैसे ही चित्त जिंदगी की यादों का मानो ग्लेशियर ही हो। चित्त जो है वो है ग्लेशियर बन चुका होता है, यादों का पूरा जमता जाता है। और गर्मी पड़ती है, अर्थात जब फिर पुनः वही चीजें आती हैं तो वो पिघलता है, फिर वही कष्ट होता है, पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए आचार्य शुकदेव ने श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में कह रहे हैं, राजन, यह पूर्व चिति और पूर्व वासनाओं का जब तक उन्मूलन न हो जाए, कोई व्यक्ति भक्ति योग क्रियाओं में सफल नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। आप हमेशा से भागते आए, हम लोग छोटी छोटी भक्ति करते हैं, जरा सी चोटें लगती हैं, भाग जाते हैं, अरे यार फिर देखेंगे, अब तो ये वाला जीवन जी लें, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, वो ग्लेशियर बनता जाता है और फिर आता है समय तो फिर पिघलता, कष्ट होता, वेदना होती है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधान का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान है भैया। ऐसा नहीं है ये बड़ा लड्डू पेड़ा खाने वाला आश्रम है, इसमें बड़ी कठिनाई है, बहुत समस्या है। लोग एक दूसरे को प्रवृत्त देखकर देखा देखी करके उसी में डूबते जाते हैं। जैसे भेड़ दूसरी भेड़ का अनुसरण करती है, वैसे एक प्रवृत्ति मार्ग का व्यक्ति जरा बहुत उसके मजे को देख करके लोग उसमें डूबते जाते हैं। जैसे सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं श्लोक बोल रहा हूं पूरा, देखा देखी प्रवृत्त होते हैं उधर, अरे चलो वो भी तो है, हम भी चलो। लोग एक दूसरे को देखा देखी करके प्रयत्न करते हैं, तरह तरह की कठिनाइयों से कलेशित होकर, कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि है गृहस्थ आश्रम, और हर व्यक्ति वहां दुखी है, और लेकिन एक दूसरे को देखा देखी करके दुख हो रहा है, दुख में डूब रहे हैं, अपने आप डूब रहे हैं। ज्वाला के समान
आदमी जलता रहता है। और जब बहुत थकता है तो आचार्य सुखदेव ने कहा कि निद्रा रूप जो है, जब मनुष्य बहुत थकता है मैथुनी जीवन से, तो जब आपने देखा है जो बहुत ही मैथुनी लोग हैं वो किस तरह अजगर जैसे लपेट लेता है मनुष्य को, आगोश में उससे हटता नहीं, वैसे ही मैथुनी व्यक्ति को, कामुक व्यक्ति को निद्रा उसे लपेट लेती है, अर्थात वो शयन कर जाता है, सो जाता है। शब्द है यहाँ। और ये निद्रा रूप अजगर के चंगुल में जब फंसता है तो अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूब जाता है। जैसे कि मैंने पहले वाले सीरियल में कहा है कि निद्रा जो है वो अंधकार है। और हम में से हर व्यक्ति जब उस अंधकार की चादर को लपेट के सोता है तो मुर्दा हो जाता है। कहते हैं ना भाई, मरा हुआ सोया हुआ आदमी मुर्दे जैसा है, वो मुर्दा हो जाता है। जितने भी कटु शब्द बोलने वाले लोग हैं उनको परिणाम में कटु शब्द ही मिलते हैं। और ये कटु शब्द जो है ये गर्भ रूप जैसे दांत हैं, इसलिए कटु शब्दों से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो आपके भी दांत टूटेंगे। मनुष्य को अशांति में नींद नहीं आती, अधिक परिश्रम के बाद भी नींद नहीं आती। आप बहुत परिश्रम करेंगे तो नींद नहीं आएगी, आप बहुत अशांत हैं तो भी नींद नहीं आएगी। मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण विवेक शक्ति क्षीण होती जाती है। अगर आपके हृदय में मैंने कोई शब्द इतने भयानक बोल दिए जो मर्म स्थल छिद रहा है, तो उससे पता क्या होता है, मर्म स्थल जब विधते हैं शब्दों के द्वारा तो विवेक नष्ट हो जाता है। आपको कोई बात बुरी लग गई और आपने उसे दिल से ले लिया तो फिर आपका विवेक नहीं रहेगा। आपका जो विवेक है वो आपके शरीर से उड़न-छू हो जाएगा। अब आपके पास विवेक नहीं है। वो बात बुरी लगी है, इसका अर्थ है विवेक चले गए यहां से, अब विवेक नहीं है हमारे पास। क्योंकि विवेक के जाने के बाद शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए मर्म वेदना अर्थात अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कुछ ऐसा हुआ है, तो अपने दिल को मत जलाओ, क्योंकि दिल के जलते ही विवेक चला जाता है। इसे कहते हैं केसर जैसे फ्यूज उड़ गया, और फ्यूज उड़ते के साथ ही आदमी अंधे के भांति गंदे काम करने लगता है, बुरे काम करने लगता है, और अनाप शनाप बकने लगता है, अनाप शनाप चलने लगता है, और अपने को जस्टिफाई करने लगता है, अपने को ही न्यायाधीश मानने लगता है। भला बताओ तो सही, जिस शरीर का मालिक अविवेकी हो, जिस शरीर का मालिक, जिसके पास विवेक ही न बचा हो, जिस शरीर का मालिक जो है अंधा हो, उससे कुछ अच्छे काम हो सकते हैं? कदापि ना होंगे, ध्यान रखो। अविवेकी व्यक्ति अंधा है, अंधा है। एक चीज और बहुत सुंदर है, हम में से हर व्यक्ति कहता है हम शास्त्रों को नहीं मानते, हम वेदों के आचार संहिता को नहीं मानते। बड़ा अच्छा भैया, मत मानो। जो लोग शास्त्रोक्त आचार से अपना जीवन नहीं जीते, उन्हें जो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोग पंचभूत शुद्ध नहीं हो पाता उनका। पंचभूत शुद्ध होने के लिए वैदिक आचार संहिता का पालन करना होता है, और वैदिक आचार संहिता का यदि पालन ना किया तो पंचभूत शुद्ध नहीं होंगे, और पंचभूत यदि शुद्ध ना होंगे तो कहते कर्म शून्य शूद्र कुल में व्यक्ति प्रवेश करता है, अर्थात वह बिल्कुल शूद्र हो जाता है। शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र एक सोच का नाम है। शूद्र का मतलब है वह केवल रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचता है, केवल रोटी कपड़ा मकान।
केवल उसे पेट भरने की, कुटुंब पोषण करने की, स्त्री सेवन करने की। जैसे बानर नहीं होते, बानरों की एक स्थिति है, बानर कुटुंब पोषण करता है, बानर स्त्री संगी है, स्त्री प्रेमी है, वो केवल अपनी जाति को चाहता है और उसके बाद खा पी करके अपनी जाति को ही मारता पीटता भी है। तो जो वैदिक आचार संहिता को नहीं स्वीकार करते हैं वो पशु तुल्य ही जीवन जीते हैं। आज हम जितने भी हिंदू हैं वो सब के सब पॉलिटिकल हिंदू हैं, कोई हम तत्व से हिंदू नहीं रह गए, धर्म से हिंदू नहीं रह गए, बहुत थोड़े से लोग हिंदू बचे हैं। जो ब्राह्मण हैं, जो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारे 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, वो ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं है, वो अभी सब अधम ही है। उनके यहाँ ना कोई गायत्री उपासना करता है, ना कोई उनके यहाँ वेद घोष है, ना उनके यहाँ गीता पाठ है, ना उनके यहाँ यज्ञोपवीत है, उनके यहाँ कुछ नहीं है। वह ब्राह्मण भी शूद्रों से बदतर है। बस इतना जरूर है कि वो ब्राह्मण मूर्छा जैसी अवस्था में वो भगवान को गाली तो नहीं देते हैं तथाकथित दलितों की तरह, लेकिन हैं वो भी दलित जैसे ही। इस प्रवृत्ति मार्ग में सुख और दुख दोनों है। प्रवृत्ति मार्ग माने घर गृहस्थी का मार्ग, इसमें सुख और दुख दोनों है। और इसमें सुख और दुख दोनों भोगता हुआ मनुष्य और रोग रूपी गिरी गुहा में फंसता ही है। सुखदेव जी कह रहे हैं रोग रूपी गिरी, रोग रूपी गिरी माने कोई शरीर ऐसा नहीं जिसको बीमारी ना लगी हो, और ये बीमारी को कहा है भागवत में गुफा, रोग रूपी गुफा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, और उस गुफा में घुस करके हर मनुष्य दिन रात मृत्यु से डरता है। यार ये शरीर अब ज्यादा नहीं चल पाएगा भैया, ये बीमारी लग गई है, अब क्या करें। उस गुफा में जाकर के हर मनुष्य डरता है, हर मनुष्य डरता है। एक बड़े मजे की बात है, ईश्वर ने हर मनुष्य को धन दिया है धर्म संपादन के लिए, लेकिन धन की आसक्ति परस्पर बैर भाव बढ़ जाने से जिसके पास भी धन होता है वह व्यक्ति पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में ही प्रेम संबंध बनाता है, इधर उधर नहीं जाता। ये पूर्व की वासनाएं हैं जो मुसलमान मजहब में, इस्लाम मजहब में बहन से, बेटी से, इससे उससे सबसे विवाह कर लेते हैं। पूर्व वासनाएं, पूर्व वासनाओं के कारण ही मनुष्य अपना गाढ़ी कमाई जो धर्म के लिए भगवान ने दी थी, पूर्व वासना के कारण अपने पुत्र पर, पुत्री पर, अपने भाई पर खर्च करता है, क्योंकि उनसे पूर्व की वासनाएं थी। सो उन पे ही वो लुटाता है, जबकि उन पे नहीं लुटाना है, वो धर्म के लिए था धन, अर्थात अपना इहलोक परलोक सुधारना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर्तव्य भूल जाएं, कर्तव्य तो याद। जैसे मोदी जी हैं, उनके पास करोड़ों रुपया आता है, उनकी तनख्वाह मिलती है, उस सब का गुजरात में 15 साल के मुख्य तत्व काल में के सारे पैसे वहाँ एजुकेशन के जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे उनको वजीफा के रूप में व्यवस्था करके आए, क्योंकि मोदी जी जानते हैं धन जो मिला है मुझे ये परमार्थ के लिए मिला है। यहां भी वो यही कर रहे हैं, योगी जी भी यही कर रहे हैं। इसलिए भैया जो बिल्कुल निवृत्त है वही शासक हो तो ज्यादा आनंद है। प्रवृत्ति वाले को बिठाओगे तो पहले तो वो वेश्या ही नचाएगा, कुटुंब कबीला पालेगा। धन धर्म के लिए है। इतनी बाधाएं हैं मनुष्य को, इतनी बाधाएं हैं वो जान नहीं पाता कि किस तरह जीना चाहिए।
ये सारी चीजें भरत जी ने राजा रघुगण से कही। और रघुगण को इतना सारा जो विरक्त ज्ञान दिया, उन्होंने इतनी सारी जो तत्व ज्ञान दिया, तो रघुगण आनंद में आ गए। रघुगण ने विचार किया, महाराज मैं तो धर्म को कुछ और ही समझता था, लेकिन ये तो कुछ और निकला। मैं तो आज तक अपने शरीर के लिए जीता रहा, अपने परिवार के लिए जीता रहा, मैंने मनुष्य मात्र के लिए कुछ किया ही नहीं। मैंने ईश्वर के लिए कुछ किया नहीं, ईश्वर को सहयोग नहीं दिया। ईश्वर को सहयोग देने का मतलब है ईश्वर की सृष्टि में जैसे भगवान लगातार वायु का सप्लाई देते हैं, सूर्य भगवान लगातार उष्मा देते हैं, चंद्रदेव लगातार वनस्पतियां दे रहे हैं, इस प्रकार भगवान की मनुष्य भगवान की सृष्टि में कितना बड़ा सहयोग करे, वैसे ही धनवान व्यक्तियों को और बलशाली व्यक्तियों को भगवान की इस मानव सृष्टि में उनके जैसा ही सहयोग देना चाहिए। इस देश में एक ऐसा मुसलमान है अजीम प्रेम जी, ऐसा मुसलमान भूतों न भविष्यति संसार में नहीं हो सकता। उसका एक एक पैसा एजुकेशन में खर्च होता है। विप्रो के मालिक है, एक एक पैसा उनका सिर्फ एजुकेशन में लगाते हैं। इतना बड़े बड़े काम वो सिर्फ एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। ऐसा संसार का मुसलमान जिसने एक पैसा किसी मस्जिद को नहीं दिया, किसी मदरसे को नहीं दिया, ये सब बकवास है। कमाल है, कमाल है। धन पूर्व वासनाओं के कारण हम अपनी बेटी पे खर्च करते हैं, पूर्व वासनाओं के कारण पत्नी पर, पुत्र पे खर्च करते हैं। अगर ये पूर्व वासनाएं जीत ली जाएं तो हम अपने जीवन को भी अच्छे से जी पाएंगे और जो हमारे पास सामर्थ्य है उसको भी हम भगवतीय काम में लगा पाएंगे। अदरवाइज पूर्व वासनाओं के वशीभूत होकर के ही विंदा आदमी अपनी जवानी स्पेंड करता है, अपने पैसे स्पेंड करता है, अपनी संपत्ति स्पेंड करता है, और तुर्रा ये है, कहता है मैं धर्मात्मा हूं। अरे मूर्खों, कुछ नहीं हो तुम। पूर्व वासनाओं से वशीभूत होकर के तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारा त्याग, तीर्थाटन, इस मंदिर वो मंदिर, ये परिक्रमा वो परिक्रमा, ये सब पूर्व वासनाओं से वशीभूत होकर के ही संपादित हैं। तुम समझते हो हम पर अभी 50 करोड़ है, लाख है, क्या करना है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत है। मूर्ख हो, अभी मर जाओगे, अगला जन्म कहां जाएगा, क्योंकि धाम तो जाने से रहे। तो पूर्व वासनाओं से वशीभूत मत हो। कोई निर्वंशी है, किसी के बच्चा नहीं है और करोड़ों रुपया है, वो एक तोता पाल लेता है, कोई बच्चा उधार ले लेता है, इसे पालूंगा, ये पूर्व वासना है। पूर्व वासना से वशीभूत होकर के आदमी इस तरह के वर्क करता है। जब तक पूर्व वासनाओं को न जीता जाएगा तब तक अध्यात्म पथ का पथिक न बन सकता बस मनुष्य। बार बार एक ही बात करें, राजन पूर्व, ये जितना भी प्रवृत्ति मार्ग है अर्थात जितना भी ये ग्रस्त मार्ग है, ये सब पूर्व वासनाओं से वशीभूत होकर के पशु तुल्य जीवन जी रहा है। आप किसी भी बड़े से बड़े मनीषी जो कि बहुत बड़े धर्मात्मा कथाकार हैं, बीवी बच्चे हैं, उनसे पूछोगे, हाँ भाई हम तो गृहस्थी हैं, कथा कीर्तन वेदांत दर्शन सब बोल रहा है, लेकिन पूर्व वासना से लिप्त होकर के। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है कि सर्प जिस कटोरे में दूध रखा है उसमें अपना मुंह डाल दे और वो दूध आप पियोगे तो मर जाओगे, क्योंकि उसमें विष आ गया। इसलिए पूर्व वासनाओं से ग्रस्त होकर के कोई कथाकार या कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा व्याख्यान दे ले, लेकिन वह तो सर्प का झूठा दूध जैसा ही है। संसार क्यों नहीं बदल पा रहा है, इतनी कथा कीर्तन होते, क्योंकि वो सब पूर्व वासनाओं से ग्रस्त लोग हैं। साधारण मनुष्य संसार में क्रांति नहीं ला सकता, ऐसा डोंगरे जी कहते थे। इसलिए हमारे जैसे लोगों को चाहिए कि बस अपनी उन वासनाओं पर विजय प्राप्त की जाए।
पूर्व वासना। और हम सबके पास एक ही प्लान है, पूर्व वासनाओं के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी प्लानिंग रहती है। एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी की और हो जाए, लल्ला तो ब्याह गए, दूसरा लल्ला रह गए, फिर बस महाराज घर भी बना दिए, 50 लाख लग गए घर में, बस निवृत्त हो गए। अरे मूर्ख, ये धन मिला था तेरे को परमार्थ के लिए, इस बकवास के लिए नहीं, इस बकवास के लिए नहीं मिला था। इसलिए हम सबको भक्ति योग क्रिया में आगे वही बढ़ सकता है जो अपने चित्त को, जिस चित्त में इतनी सारी यादें आइसक्रीम की तरह जमी पड़ी हैं और जैसी गर्मी आती है वो पिघलने लगती है। चित्त में इतनी यादें हैं, इतनी वासनाओं की यादें हैं, जैसी ही दृश्य आता है उस अतीत की यादें, वो जो अतीत में इतनी सारी चीजें थी वो घटने लगती हैं, सामने आने लगती हैं, और बार बार मनुष्य विक्षिप्त होता जाता है, रोगी होता जाता है, कष्ट में आता जाता है। इसलिए एक बार संपूर्ण, एक बार बहुत तेजी से अग्नि नारायण अर्थात भगवान का पूर्व भजन अच्छे से करके इस पूरी यादों का जो ग्लेशियर है इसको खत्म कर दिया जाए, ताकि जब बीज ही नहीं रहेगा वासना का तो फिर आगे हमारा कभी पतन नहीं हो पाएगा। जय श्री राधे।